तो अब देखिए हमारा यूपी बोर्ड का आपका शेड्यूल भी आ गया है एग्जाम को लेकर, तो आप थोड़ा जो बोर्ड वाले बच्चे हैं वो भी ध्यान देंगे पढ़ने के लिए। और तो जो हमारे सीरीज है वो चल रहा है ना। आप उम्मीद करते हैं कि आप बढ़िया से पढ़ेंगे घर पर। देखिए रिवीजन ही दुनिया का सर्वश्रेष्ठ साधन है किसी भी चीज को याद रखने के लिए। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे, कहा जाता है कि 100 किताबों को अलग अलग पढ़ने से अच्छा है कि एक ही किताब को 100 बार पढ़ लिया जाए। यदि आप किसी भी किताब को जब 100 बार पढ़ लेंगे ना, तो हर चीजें आपके दिमाग में फिर बैठ जाएगा। तो उसके उसी क्रम में ये हमारा टॉपिक आगे है, आइए इसको देखते हैं बाबू। हमारा जो टॉपिक है दिया है, अगला रूल ये है ना, ये रूल है आगे हमारा, है ना, कि when these words are used as subject in a sentence, verb and possessive adjective must be singular। समझिए क्या बाबू कि जब इन शब्दों का प्रयोग वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में हो तो वर्ब और पोसेसिव एडजेक्टिव मस्ट बी सिंगुलर, मतलब सिंगुलर आएगा। यदि कहने का मतलब देखो जो हम लोग यहाँ वर्ड लिखे हैं, ईच हुआ, इवरी हुआ, आइदर हुआ, नाइदर हुआ, जब इन शब्दों का प्रयोग जो ब्रैकेट में है ईच, इवरी, आइदर और नाइदर, जब इन शब्दों का प्रयोग बाबू सब्जेक्ट के रूप में होगा, है ना, तो आगे जो हमारा वर्ब आएगा बाबू, है ना, एस भी मतलब क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब। जब इन शब्दों का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होगा तो हमारा वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर। और बाबू आगे ध्यान रखना जो पोसेसिव एडजेक्टिव आएगा, है ना, पोसेसिव एडजेक्टिव आएगा वो भी हमारा सिंगुलर होगा, ध्यान रखना है। देखो जब इन शब्दों को ईच, इवरी, आइदर, नाइदर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होगा हमारा वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर। और पोसेसिव एडजेक्टिव भी कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। अब देखो इन शब्दों में एक देख लो, देख मेरे भाई, जो हमारा ईच है ध्यान से समझना, ये हमारा प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी है ना। लेकिन जो बाबू इवरी है ये हमारा ओनली एडजेक्टिव है। देखो ईच हमारा प्रोनाउन भी और एडजेक्टिव भी है, लेकिन इवरी हमारा केवल क्या है, एडजेक्टिव है। देखो सब्जेक्ट के रूप में या तो नाउन आता है या तो प्रोनाउन आता है, सब्जेक्ट रूप में या तो नाउन आता है या तो प्रोनाउन आता है। तो ये तो सब्जेक्ट हमारा बन सकता है ना, लेकिन क्या हमारा ये सब्जेक्ट बन सकता है, नहीं बन सकता है, क्योंकि केवल क्या है, एडजेक्टिव है। तो बाबू इवरी का जो हमारा एडजेक्टिव प्रोनाउन होगा वो होता है एवरीवन। ये हमारा आपका क्या है, प्रोनाउन है। देखो तो अकेले अगर प्रयोग करना होगा सब्जेक्ट रूप में तो इवरी का प्रयोग नहीं हो सकता, किसका प्रयोग होगा, एवरीवन का। माने अगर अकेले शब्द का सब्जेक्ट रूप में प्रयोग करना है बाबू, तो देखो इवरी नहीं आ सकता है, क्या आ सकता है, एवरीवन। तो आ सकता है क्योंकि प्रोनाउन है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना आपको। चलिए एग्जांपल समझते हैं। बाबू की ईच इज हैप्पी, आइदर का स्पेलिंग होता है या तो या, है ना, दो में से कोई एक। नाइदर का मतलब होता है ना तो ना, दोनों में से कोई नहीं। ठीक है, अभी इसका और डिटेल आप हमको आगे पढ़ना है। ठीक है, जब हम लोग प्रोनाउन पढ़ेंगे ये तो हमारा सिंटैक्स है, सब्जेक्ट एलिमेंट है। जब हम इसको और डीप में जाएंगे जब हम आपको पढ़ाएंगे प्रोनाउन पढ़ाएंगे तो। ठीक है, चलिए देखा अब ये हमारा क्या है, वर्ब है ना। वर्ब सब किसके पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट का। तो देखो सब्जेक्ट रूप में किसका प्रयोग हुआ है, इच का। और बोला गया है मेरे भाई कि इन शब्दों में से किसी का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होगा तो वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। देखो तो आपका ये सब्जेक्ट है ना, तो वर्ब सिंगुलर आया है कि नहीं आया है, आया है ना। ये क्या है बाबू, ईच इज हैप्पी, मतलब सभी लोग क्या है, खुश है, प्रत्येक लोग खुश हैं। एवरीवन इज सैड। अब देखो एवरीवन हमारा ये वर्ब है तो ये किसका पार्ट हो जाएगा बाबू, सब्जेक्ट का पार्ट हो गया ना। तो जब एवरीवन का प्रयोग सब्जेक्ट रूप में होगा तो वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर आया है। चलो आगे देखो, आइदर और रॉन्ग, जब इनमें से किसी भी शब्द का प्रयोग होगा सब्जेक्ट रूप में तो वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। तो देखो बाबू ये हमारा क्या है, वर्ब है ना, तो वर्ब के पहले सब किसका पार्ट होता है,
सब्जेक्ट का। तो जब हमारा आइदर का प्रयोग सब्जेक्ट रूप में हुआ है तो वर्ब सिंगुलर आएगा कि प्लूरल आएगा? क्या यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आया है? नहीं आया है ना? क्या हो जाएगा बाबू? यहाँ क्या आएगा? एच। नाइदर, देखो नाइदर के स्पेलिंग थोड़ा गलती हो गया है, NAITHER। नाइदर वर देयर टू हेल्प मी। देख मेरे भाई, ये हमारा क्या है? वर्ब है ना? अब वर्ब पर सब किसका पार्ट होता है? सब्जेक्ट का। बाबू जब ये सब्जेक्ट है तो वर्ब हमारा कैसा ना चाहिए? सिंगुलर। तो सिंगुलर वाज होता है, क्वर होता है? वाज। गलती है ना? क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत? चलो आगे देखिए, ईच हैव डन द वर्क। बाबू ये हमारा क्या है? वर्ब है ना? अब वर्ब के पहले किसका पार्ट होता है? सब्जेक्ट का। और जब सब्जेक्ट का प्रयोग ईच के रूप में हुआ है तो वर्ब सिंगुलर आएगा कि प्लूरल आएगा? तो सिंगुलर क्या होता है? हैज होता है कि हैव होता है? क्लियर है? आगे, आई नो द 3 बॉय ईच। देखिए थोड़ा सा बाबू ये कंसेप्ट समझिए। देख मेरे भाई, ईच का प्रयोग ध्यान से समझना, ईच का प्रयोग वाक्य के लास्ट में तभी हो सकता है, ध्यान समझ मैं क्या बोल रहा हूं, ईच का प्रयोग वाक्य के लास्ट में तभी हो सकता है जब इसके पहले कोई नंबर दिया हो, कोई संख्या दिया हो। आ रहा बात समझ में? मैं क्या बोल रहा हूं कि ईच का प्रयोग वाक्य के लास्ट में तभी होगा जब उसके पहले नंबर दिया हो। देखो ईच का है ना प्रयोग लास्ट में तभी होगा जब उसके पहले नंबर दिया हो, है ना? किसी भी वाक्य के लास्ट में ईच का प्रयोग कब होगा? जब ईच से पहले क्या दिया हो? कोई संख्या दिया हो, कोई नंबर दिया हो। तो मेरे भाई अब देखो ये है ना, अच्छा अब बाबू देखो लास्ट में क्या दिया है? ईच दिया है। तो ईच का प्रयोग वाक्य के लास्ट में तभी हो सकता है जब उसके पहले क्या दिया हो? नंबर दिया। तो क्या इसके पहले कोई नंबर दिया है कि नहीं दिया है? दे दे, क्या दिया बाबू? ये क्या है? आई नो द 3 बॉयज ईच। मैं उन तीनों लड़कों में से प्रत्येक को जानता हूं। अब आगे देखो, आई नो देम ईच। बाबू ये हमारा क्या है? ईच है ना? अब ईच का प्रयोग वाक्य लास्ट में किया है ना? क्या इसके पहले कोई नंबर दिया है? नहीं दिया है। तो क्या ये गलत है कि सही है? गलत है ना, क्योंकि संख्या आएगा तभी सही होगा, संख्या तो दिया नहीं है, तो बाबू गलत है इसको, है ना? तो इसको जब सही करना होगा बाबू तो कैसे सही करेंगे? हम इसको सही ऐसे कर सकते हैं कि आई नो, है ना? देखो जब भी अगर ऑफ है तो इसको हम पहले लिखेंगे और बाद वाले को ऑफ के साथ लिखते हैं, आई नो ईच ऑफ देम, आई नो ईच ऑफ देम, है ना? जब नंबर नहीं दिया गया हो तो हम ईच का प्रयोग वाक्य के अंत में नहीं कर सकते हैं। तो देखो अब आगे ना द हम सही ऐसे करेंगे, एक गलत था, सही कैसे हुआ? ऐसे। अरे बात समझ में? कोई दिक्कत किसी को? और एग्जाम्पल देख, इस पर एक समझ में आ गया? आगे ना चलिए अब देखो आगे ध्यान से, ईच बॉय इज डूइंग देयर वर्क। पोसेसिव एडजेक्टिव समझ में आता है ना? जैसे मैं अपना कार्य अच्छे से करता हूं, तो ये अपना गया तो क्या हुआ? माई आता है, हिज आता है, हर आता है, देयर आता है, यही क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव। क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव। तो हमें पोसेसिव एडजेक्टिव क्या चाहिए? सिंगुलर। तो सिंगुलर पोसेसिव एडजेक्टिव में बाबू या तो हिज आएगा या तो हर आएगा। सिंगुलर पोसेसिव एडजेक्टिव में या तो हम हिज का प्रयोग करेंगे या तो हर का प्रयोग करेंगे। देखो ध्यान से, ईच बॉय इज डूइंग देयर वर्क। देखो ईच है ना, अब एक बात आप और समझ सकते हो कि बाबू देखो जैसे ईच है ना, देखिए आप ये कह सकते हो कि बाबू जब ईच दिया हो, है ना,
नोट बाबू, ईच के बाद जो भी नाउन आएगा, जो भी नाउन आएगा वो कैसा आएगा? सिंगुलर। ध्यान से समझना है ना मैं क्या बोल रहा हूं। ईच के बाद है ना, या इवरी के बाद बाबू जो भी नाउन आएगा किस फॉर्म में आएगा? ईच या इवरी के बाद जो भी नाउन आएगा किस फॉर्म में आएगा? बाबू वर्ब भी कैसा आएगा आपका? सिंगुलर। ईच या इवरी के बाद देखिए आपके बोर्ड के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो, है ना। तो ईच या इवरी के बाद नाउन आएगा किस फॉर्म में आएगा? और वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर। अब एक बात और समझो बाबू कि ये ईच है, अब समझो, अगर ईच के पहले बाबू कोई भी नाउन पर नाउन आएगा तो वो प्लूरल आएगा। ईच के पहले देखो बाबू, अगर ईच के पहले कोई भी नाउन या प्रनाउन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा? प्लूरल में, है ना, प्लस ईच। अब देखो, अब इस स्थिति में जो वर्ब आएगा वो क्या आएगा? प्लूरल। देखो अगर ईच के पहले बाबू नाउन या प्रनाउन आएगा तो किस फॉर्म में आएगा? ईच के पहले कोई नाउन या प्रनाउन तो किस फॉर्म में आएगा? प्लूरल। और वर्ब भी किस फॉर्म में आएगा? प्लूरल फॉर्म में। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आप लोग को? नोट कर लीजिए बाबू, ईच या इवरी के बाद नाउन आएगा तो सिंगुलर फॉर्म में, वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर। ठीक उसी प्रकार यदि ईच के पहले कोई नाउन पर नाउन आएगा तो किस फॉर्म में आएगा? प्लूरल फॉर्म में। और वर्ब भी किस फॉर्म में आएगा? क्लियर है? चलो अब देखो, ईच बॉय इज डूइंग देयर वर्क। देखो अब ईच आया है ना, तो देखो बॉय नाउन आया है ना, सिंगुलर आया कि नहीं आया है? ठीक है। अब देखो वर्ब भी किस फॉर्म में चाहिए? सिंगुलर फॉर्म में। ये भी आया है डूइंग। और पोसेसिव एडजेक्टिव का भी प्रयोग किस फॉर्म में आना चाहिए? सिंगुलर फॉर्म में। तो ईच बॉय तो माने भाई मेल है ना, तो मेल के लिए सिंगुलर हिज आएगा कि हर आएगा? हिज आएगा। यहाँ पर क्या दिया है? देयर दिया है। चलिए आगे देखिए, ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैव आस्क्ड द क्वेश्चन। बाबू ये हमारा क्या है? वर्ब है ना। अब देखो ये सबके सब किसके पार्ट हो जाएंगे? देखो ईच के बाद जितना बार भी नाउन आएगा वो सब सिंगुलर फॉर्म में आएगा। इवरी के बाद जितना बार आपका नाउन आएगा किस फॉर्म में आएगा? सिंगुलर फॉर्म में। देखो तो ईच बॉय सही है, एंड ईच गर्ल ये भी सही है ना। अब वो ईच हो, ईच के बाद नाउन तो सिंगुलर आया है, वर्ब भी किस फॉर्म में आना चाहिए? आया है। या क्या हो जाएगा? आगे देखो ध्यान से, ईच बॉय एंड ईच, थोड़ा सा ये गलती है ना, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ईच बॉय एंड ईच गर्ल, है ना, हैज हैड देयर। अब देखो एक बात समझो बाबू, हैव मतलब क्या होता है? देखो हैव का कई गो सेंस होता है। हैव एक पोसेशन बताने के लिए आता है, अधिकार बताने के लिए आता है। एक हैव मतलब होता है मजाक करना होता है, और एक हैव मतलब होता है भोजन करना या खाना। क्या होता है? खाना या भोजन करना। खाना या भोजन करना। जैसे आई ईट फूड, आई मैं भोजन करता हूं, तो आई हैव फूड मैं भोजन करता हूं। इसका मतलब क्या होगा? वही होगा। जैसे मैं भोजन कर रहा हूं, आई एम ईटिंग फूड, आई एम हैविंग फूड। ये सबसे अच्छी अंग्रेजी है। देखो बाबू, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, देखो ईच के बाद आया है सिंगुलर, यहां भी सिंगुलर आया है ना, वर्ब भी क्या आया है? सिंगुलर। सर हाइड, ये हाइड नहीं है। देखो देयर मिल मतलब क्या होता है? भोजन करे कि प्रत्येक लड़के एवं लड़कियों ने अपना भोजन किया है, तो वो हैज है तो भी थ्री हैज के बाद तो हैव, देखो तो हैव है ना, उसका सेकंड फॉर्म क्या होगा? हैड, और थर्ड फॉर्म में क्या होगा? हैड। यहाँ पर ये हैव था खाने वाला, मैंने अपना भोजन किया, वही क्या हुआ? हैड। और ये क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव। तो ये भाई अब देखो सर जी बॉय भी आया है और गर्ल भी आया है, तो किसके अनुसार अब लगाएंगे?
सिंगुलर चाहिए ना, तो लड़के के अनुसार लगाएंगे तो हिज आ जाएगा, और लड़की के अनुसार लगाएंगे तो हर आ जाएगा। तो बाबू देखो, जो बाद में रहेगा हम, है ना, तो हम उसके अनुसार पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। बाबू बाद में क्या है, गर्ल है ना, क्या हो जाएगा, हाँ। तो दिक्कत देखो, अगर दो आ जाएगा तो हम बाद वाले के अनुसार पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। अब आगे देखो, एवरी गर्ल एंड एवरी बॉय इज डूइंग हर वर्क। देख मेरे भाई, एवरी गर्ल ठीक आया है, एवरी बॉय भी ठीक है ना, अब वर्ब भी क्या है, सिंगुलर, यहाँ तो कोई दिक्कत है किसी को नहीं, डूइंग हर वर्क। अब देखो हर यहाँ आया है ना, देखो तो भाई गर्ल भी आया है और क्या आया है, बॉय। तो देखो नाउन तो दोनों सिंगुलर आया ही है, एवरी के बाद नाउन आता है तो क्या आता है, सिंगुलर, सिंगुलर आया है, वर्ब भी सिंगुलर आया है, और पोसेसिव एडजेक्टिव भी सिंगुलर आना चाहिए। तो या तो हिज नहीं तो हर। तो अभी हम देख रहे भाई इसमें तो सेंटेंस में गर्ल भी आया है, बॉय भी आया है, तो पास में क्या आया है, बॉय, तो इसके अनुसार आएगा ना, तो इसके अनुसार आएगा तो क्या हो जाएगा बाबू। अब आगे देखो, द थ्री बॉयज ईच हैव, मैं ये बोला हूं बाबू कि देखो अगर ईच के पहले कोई नाउन हो या प्रोनाउन हो किस फॉर्म में आएगा, यदि ईच के पहले कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा तो किस फॉर्म में आएगा। अब बाबू उसके आगे हमें वर्ब भी कैसा प्रयोग करना है, ये कंसेप्ट आपको समझ में आया है। देख मेरे भाई यहाँ ईच आया है ना, अब ईच के पहले क्या दिया है, थ्री बॉयज, प्लूरल आया है, तो जब प्लूरल आया है तो वर्ब भी किस फॉर्म में आएगा, इस नियम से ईच दिया है। अब देखो पंकज, प्रतीक एंड पप्पू, अब ये ईच है, अब इसके बाद नाउन कितना दिया है, सिंगुलर दिया है कि प्लूरल फॉर्म में दिया है, एक दिया है कि एक से अधिक दिया है, एक से अधिक दिया है, तो प्लूरल आया है ना, वो वर्ब भी किस फॉर्म में आना चाहिए, तो प्लूरल क्या हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा इसका नियम रहा, ठीक है। तो इसको आप रिवीजन करिए बढ़िया से और नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है, तभी आप कुछ कर पाएंगे, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही।